एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सुख हो या दुख, फैमिली के बिना अधूरा होता है। फैमिली से हमें वो इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है, वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़े ऑब्स्टिकल को यूं पार कर सकते हैं। और जब बात आती है ल्यूकोडर्मा की, तो इसे भी मैनेज किया जा सकता है अगर फैमिली का सपोर्ट हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो। और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वाइट स्पॉट्स या फिर सफ़ेद दाग को किस तरह मैनेज किया जा सकता है अगर फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हो। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हुई हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए है। आप घर बैठे हमें फ़ोन कर सकते हैं, डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको वाइट पैचेस हैं या फिर आपके घर में किसी को सफ़ेद दाग की शिकायत है, तो ये शो खास आपके लिए है। इस शो के ज़रिए आप आज जान पाएंगे कि किस तरह उन्हें मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर नितिका, आज मैं बात करने वाली हूँ इमोशनल सपोर्ट एंड वाइट पैचेस के बारे में। तो अगर टू बिगिन विथ मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिकली कौन सी एज में ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है एक सफ़ेद दाग के पेशेंट के लिए, तो वो क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने अंकिता कि फैमिली के सपोर्ट की और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट अगर कोई एज की अगर हम बात करें तो मैं इसको किसी एज के दायरे में बांध नहीं सकती हूँ कि स्पेसिफ़िकली इस एज में ज़्यादा ज़रूरत है। हम ऐसा लगातार देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ओल्ड एज के लोग हमारे पास आते हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके हैं, फैमिली में रह रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है और उनको कई बार इमोशनल सपोर्ट हमसे मिलता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में रहते हुए भी, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ रहते हुए भी, या पेरेंट्स साथ में ही रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो शायद पेरेंट्स हों या सिबलिंग्स हों वो लोकेट नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा किस स्ट्रेस से निकल रहा है। अंकिता, कई बार ऐसा होता है कि कोई करियर में वेल सेटल्ड है बट उनको कोई और इश्यूज़ हैं जो कई बार वो लोग अपने आसपास लोगों से शेयर भी नहीं कर रहे होते हैं, अक्सर हमसे भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। बट आई थिंक विद टाइम हम जब इतने लोगों से मिल चुके होते हैं, उनका बात करने का ढंग, उनका ट्रीटमेंट करने का ढंग बहुत कुछ बता जाता है कि वो कहाँ उनको स्ट्रेस है या वो कोई बात शेयर करना चाहते हैं। एट दिस पॉइंट लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम दीपा है, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ जी। मेरा ट्रीटमेंट आपसे करवा रही हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल के समाज में सफ़ेद दाग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको गलत समझते हैं, उसको उसके साथ बैठना उतना पसंद नहीं करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं समाज में। हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वो मैं चाहे ट्रीटमेंट करूं नहीं करूं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हर रूप में उन्होंने स्वीकार किया, मेरे बेटे ने भी सपोर्ट किया है। बट जब मैं आपके पास आई, मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उन्होंने और सपोर्ट किया कि हाँ आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, हम आपके साथ हैं। मुझे उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया।
मुझे कहीं भी ये फील नहीं होने दिया कि मेरे को व्हाइट स्पॉट है, मैं इनके साथ बैठ नहीं सकती, या मुझे उनकी वाइफ होने में शर्म है, या मुझे उनकी मदर होने में शर्म है। मुझे कभी ऐसा उन्होंने फील नहीं होने दिया, बल्कि मुझे एक स्पेशल फील कराया कि नहीं, आप ठीक हो रहे हो, ठीक हो सकते हो। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करवाते तो आप हमारे लिए स्पेशल हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं चाहती हूँ ऐसा आपकी तरह जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनके साथ ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए। और ये जो आपकी आवाज़ है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है, मेरे कानों को सुनना इतना अच्छा लग रहा है। और मैं रियली थैंकफुल हूँ आपके हस्बैंड और आपके बेटे को कि उन्होंने ऐसा माहौल आपको दिया है, जिसकी वजह से आज हमारा ट्रीटमेंट भी अगर आपके लिए काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रहती हैं जहाँ की आपको एक्सेप्टेंस मिली है और आप बहुत खुश हैं एक्चुअली में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को इतना अच्छा फील कराया और इतना अच्छा मुझे माहौल दिया। मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर नितिका से कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आप अपने घर में किसी पेशेंट की मदद कैसे कर सकते हैं, तो यही आपका मौका है। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। फ़ोन उठाइए और डॉक्टर नितिका से अभी बात कीजिए। डॉक्टर नितिका, दीपा जी से बात करने के पहले ऐसे कई व्यूअर्स से हम बात कर चुके हैं जो मदर्स थीं, जो अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी, उनके दाग के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी अपने हस्बैंड्स के लिए। पर आज दीपा जी से बात करके बहुत एक अच्छा पहलू सामने आया है कि बाकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट किया और आज वो इस स्टेज पे हैं कि शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्लैड टू पास द इन्फॉर्मेशन ऑन। जी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका और आपकी टीम का भी है, क्योंकि आप लोग निरंतर सपोर्ट देते हैं। एंड आपकी ही टीम में से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर गीतिका, जिनसे अब हम बात करेंगे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेट्स स्पीक विद हर। जी डॉक्टर गीतिका, एमल हेल्थ केयर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका जी। डॉक्टर गीतिका, स्पेशली बच्चों के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जब बात बच्चों की आती है तो किस तरह का इमोशनल सपोर्ट उन्हें देना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए? जब हम बच्चों की बात करते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी आ जाती है पेरेंट्स की। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकें, उन्हें थोड़ा सा समझा सकें कि उनके स्किन के लिए जस्ट एक एलर्जी है। अगर हम वो एलर्जेंस हटा देते हैं तो उनकी स्किन बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगी। तो बच्चा भी इन चीज़ों को पिकअप करता है, उसे समझ आता है कि क्या चीज़ें उसे नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें खानी चाहिए, जिससे कि उन्हें ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ रिलेटिव्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के सामने ऐसी बातें बार बार ना करें और बार बार उनसे मत पूछें कि कितनी जल्दी आप ठीक होगे। इससे जो है बच्चा स्ट्रेस फ्री रहता है, बहुत अच्छे से कवर अप हो जाते हैं बच्चे। तीसरी बात हम देखें तो टीचर्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो रही हो, या फिर उसके क्लास में या स्कूल में बच्चे को जो है पिन पॉइंट ना किया जाए उस चीज़ के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हैं तो बच्चा जो है बहुत स्ट्रेस फ्री रह सकता है, उसे बहुत हेल्प मिलती है और उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत जल्दी कवर अप हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतिका, थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका जी। वेल डॉक्टर नितिका, बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप उन्हें एग्जैक्टली सही चीज़, सच्चाई नहीं बता सकते, बिकॉज यू कैन स्ट्रेस देम आउट। तो प्यार से कहानियों के ज़रिए या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना इज़ अ वेरी प्रोफेशनल थिंग। बट मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली बोलती हूँ कि बच्चों को हैंडल करना ईजी है। Easy अगर है? हम, हाँ जी, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो छोटे बच्चों को स्पेशली एक एज तक बच्चों की दुनिया माँ बाप की ही होती है। माँ बाप जो कह देते हैं वो सच है। और उनके जब तक वो स्कूल नहीं जा रहे हैं और भी आसान है, जब वो स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा अलग तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं। बट आई थिंक मेजरली ये डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे समझा रहे हैं कि ये दवाई क्यों खानी है। अगर आप उसके सामने स्ट्रेसफुल रहेंगे या बार बार एक ही बात रिपीट करते रहेंगे कि इसका ये भी बंद है, इसका वो भी बंद है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको पिकअप कर लेता है। और अगर बहुत ही अच्छा खुशनुमा सा माहौल है घर में तो आई थिंक बहुत ईजी रहता है बच्चों को, और ट्रीटमेंट बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी दिखाता है बच्चों में। वेल एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी, हेलो, हेलो। एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है जी। आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ और मेरा नाम शशि है। नमस्कार शशि जी, नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ मैम, पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रस्त हूँ। जी, तो इस बीच मैंने बहुत सारे इलाज कराए हैं, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला कहीं से भी।
तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि अब ये ठीक होगा। हाँ जी। तो एक भैया के जरिए मुझे पता चला आपके क्लिनिक के बारे में, तो मैंने वहाँ आके इलाज कराया है, तो मुझे बहुत फायदा आया उससे। तो काफी जगह के मेरे दाग ठीक भी हो गए हैं और मतलब मैं खुश भी रहती हूँ। मुझे ये लगता था पहले कि मुझे मतलब सुसाइड करने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मैं जब से आपके यहाँ से दवा लाई हूँ तो इससे मुझे बहुत फायदा है। मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे कितनी खुशी है। लेकिन मेरे पैर में एक एड़ी साइड पे कुछ पैचेस हैं, तो वो ठीक होने में लेट क्यों हो रहा है? ठीक है शशि जी, पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये जो सफ़र है कि आप जैसी टेंडेंसी आपको थी पहले, जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी और आज आप बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस खुशी को हमेशा बरकरार रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, आपने बताया पैरों में रिकवरी कम है आपको, तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर रिकवरी थोड़ी स्लो ही रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है, अक्सर सुनने में आता है, लोगों को कह दिया जाता है कि यहाँ के पैचेस कभी ठीक नहीं होंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, बट हाँ ये हो सकता है कि कुछ वाइटामिन्स की कमी हो जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है और स्लो हो गया हो, या धूप के टाइमिंग्स हो सकते हैं, आप धूप कम लगवा रही हो या ये एरिया थोड़ा धूप में कम आप एक्सपोज करती हो, तो कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। चूँकि आपके दाग ठीक हो रहे हैं तो आप जो ना खाने वाली चीज़ें वो तो नहीं खा रही होंगी, बट जैसे जो लेने वाली चीज़ें जैसे कॉपर वाटर है, तांबे का पानी है, या काले चने हैं, या लौकी का जूस है, हो सकता है आप इनिशियली बहुत अच्छे से ले रही हो और अब थोड़ा कम कर दिया हो, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, तांबे का पानी थोड़ा कम है इस समय जी, तो वो कम नहीं करना है। तांबे का पानी थोड़ा वो कम नहीं करना है, वो लेते रहना है, क्योंकि आपको पता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पैरों की रिकवरी भी होगी, अपने थायराइड पे मॉनिटरिंग रखनी है, टाइम टू टाइम टेस्ट कराना है, जो मेडिसिन ले रही हैं वो छोड़नी नहीं है, और तांबे का पानी या काले चने या बादाम या लौकी का जूस जिस भी क्वांटिटी में हमने आपको बताया हुआ है वो आपने लेते रहना है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक्स आपको। हाँ जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस शशि जी, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, हम बात कर ही रहे हैं फैमिली सपोर्ट की कि किस तरह एक इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, जिस तरह से फंक्शन करता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, राइट? बिल्कुल। आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो इस मैजिक को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेट्स हैव अ लुक। मेरा ये प्रॉब्लम बहुत सालों से था, तो अभी मैं 4 मंथ से यहाँ के ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ का। तो जो पिगमेंटेशन था स्पॉट्स में वो काफ़ी रिकवर हो गया है इनके ट्रीटमेंट से। अभी काफ़ी मतलब पहले ज़्यादा थे, तो अभी काफ़ी मतलब रेड वाइट पैचेस काफ़ी रेड होते हुए अभी कम होने लगे हैं वो। डॉक्टर नितिका, another smiling face, another magic wondrous face. डॉक्टर नितिका, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो वंस अगेन हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए एंड फॉर बीइंग आवर फ्रेंड, फैमिली एंड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। पर आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें अब भी लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, सफ़ेद दाग से पीड़ित व्यक्ति को घृणा की नज़रों से मत देखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इसी आशा के साथ कि आप डॉक्टर नितिका की बताई हुई हर बात को सच में मानेंगे, मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.